नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो दोस्तों आपके आने वाले हर एक परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। और दोस्तों ये प्रश्न जो है एसएससी 2013 में पूछा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों सौर प्रणाली की खोज जो है वो किसने किया था, तो कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से ही जानते हैं तो आप जो है कमेंट करके अपना उत्तर जरूर भेजें। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके उत्तर जरूर भेजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। दोस्तों ये सूर्य है, ठीक है, क्या है, सन है, और इसके चारों ओर क्या घूमते हैं दोस्तों, तो इसके चारों ओर जो है ग्रह घूमते हैं। ठीक है, क्या घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग से थोड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो आप इसको ध्यान नहीं देंगे। प्रश्न है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को ग्रह कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है ग्रह के चारों ओर, यहाँ जैसे कि ये ग्रह है दोस्तों, और इसके चारों ओर घूमने वालों को क्या कहते हैं, तो उपग्रह कहते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को ग्रह और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले को उपग्रह कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रह के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान देंगे। दोस्तों ग्रहों के गति का जो नियम है वो किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। ठीक है, किसने, केपलर ने। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सूर्य के, यहाँ पर दोस्तों चारों होगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह हैं, ब्रह्मांड में दोस्तों कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 8। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, और इसके इधर जो है 8 ग्रह हैं। ठीक है, कितना ग्रह है, 8 ग्रह हैं। तो हम कुल 8 ग्रहों का लिख दिए हैं दोस्तों, बना दिए हैं। इसके बाद मतलब पूछा है कि दूरी के क्रम के अनुसार। दोस्तों सबसे पहले होता है बुध, इसके बाद होता है आपका शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। तो देखिए दोस्तों बुध शुक्र पृथ्वी मंगल किस में है, तो ऑप्शन ए में है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ये दोस्तों दूरी के अनुसार है। ठीक है, सूर्य से पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। देखिए दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो है वो भी सौर मंडल का भाग है, धूमकेतु भी सौरमंडल का है, ग्रह भी जो है सौरमंडल का, लेकिन निहारिका जो है दोस्तों ये सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। दोस्तों ये बीपीएससी 2001 में पूछा हुआ है, तो ये कितना ज़्यादा आसान सवाल है, लेकिन दोस्तों देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। दोस्तों अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या जो है वर्तमान में 89 है। ठीक है, पहले दोस्तों 88 था, तो लेकिन अभी जो वर्तमान में मारना है आपको ऑप्शन जो है 89 मारना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। दोस्तों ये जो है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है ये मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर, तो मंगल ग्रह पर है। यहाँ पर एक पर्वत है, उसका नाम है दोस्तों निक्स ओलंपिया पर्वत। ठीक है, कौन से ग्रह पर है, तो मंगल ग्रह पर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन आंतरिक ग्रहों में नहीं है। दोस्तों आंतरिक ग्रह का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर दोस्तों सूर्य है, इसके इधर 8 ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो हम कुल 8 ग्रह को बना देते हैं। और देखिए दोस्तों 4 ग्रह जो हैं, पहले 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह और इसको बाह्य ग्रह कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह के कारण दोस्तों इधर का जो ग्रह है इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह और इधर का बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में आता है दोस्तों आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और फिर मंगल। दोस्तों इसमें पूछा है कौन आंतरिक ग्रह में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बुध भी आंतरिक ग्रह में है, शुक्र भी है, मंगल भी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है शनि जो है ये दोस्तों आंतरिक ग्रह में नहीं है, ये बाह्य ग्रह में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी ही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सौरमंडल यहाँ कुल सौरमंडल है ये सब, ठीक है। और यहाँ पर सूर्य है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, बीच में कौन है, सूर्य है। दोस्तों सूर्य को ही जो है दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। किसको, सूर्य को। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये हो जाएगा। दोस्तों सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाती है। ये दोस्तों देखिए आरआरबी 2005 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा जो है अभिनव तारा को ही विस्फोटक तारा कहा जाता है। किसको, अभिनव तारा को। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। देखिए दोस्तों मंगल तो ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, लेकिन सूर्य क्या है दोस्तों, ये एक तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है दोस्तों, एक तारा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूर्य एक तारा है दोस्तों, और ये सब जो है मंगल शुक्र शनि जो है इसका ग्रह है और सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये सूर्य है और इसके मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है दोस्तों प्रकाश मंडल, ठीक है। क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों। दोस्तों सूर्य आपको सभी को पता है कि सूर्य जो है पूर्व में दिखाई देता है। सबसे पहले सुबह होता है तो सूरज कहाँ पर उगता है, तो पूर्व में। तो क्यों उगता है दोस्तों पूर्व में, देखिए दोस्तों पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य जो है वो पूर्व में दिखाई देता है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं ये क्या है, ये सूर्य है, ठीक है। और ये है दोस्तों पृथ्वी। तो दोस्तों सूर्य तो एक ही जगह पर है और पृथ्वी अगर इधर घूमेगा दोस्तों तो सूर्य हमको लगेगा कि इधर आ गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार सूर्य एक जगह होता है और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसीलिए सूरज जो है किधर दिखता है, तो पूर्व में दिखता है। तो आपका उत्तर होगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की घूमती है, इसीलिए सूरज जो है वो पूर्व में निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये है सूर्य और ये है पृथ्वी, ठीक है। इसके दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर, ठीक है। और दोस्तों जब पृथ्वी घूमते घूमते कभी सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो इसको कहा जाता है उपसौर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा है पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी को कहा जाता है दोस्तों अपसौर, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो अभी दोस्तों हमने जस्ट पढ़ा है कि पृथ्वी से जो सूर्य की न्यूनतम दूरी है उसको उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी उपसौर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। देखिए दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उनको कहा जाता है दोस्तों खगोलीय इकाई, ठीक है। किसके किसके बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। देखिए दोस्तों चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है और शुक्र भी ग्रह है, लेकिन दोस्तों सूर्य जो है क्या है, तारा है। अभी दोस्तों थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया कि सूर्य क्या है, एक तारा है। और ये दोस्तों आरआरबी 2003 में पूछा हुआ है, इसलिए दोस्तों ये सब सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते दोस्तों। अगला प्रश्न है सूर्य का, क्या प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान सीखने को मिलता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।